नितिन देसाई ने खुदकुशी कर ली है। नितिन देसाई के बारे में ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में कोई दूसरा नितिन देसाई नहीं बन सका, जिनकी मेहनत, लगन, क्रिएटिविटी का कोई दूसरा सानी नहीं था। उन्होंने खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि 4 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए, कई मामलों में उन्होंने अपना परचम लहराया, लेकिन आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 1989 में परिंदा फिल्म से करियर की शुरुआत करने वाले नितिन देसाई ने 2019 की पानीपत तक, जब तक वो जिंदा रहे, एक से बढ़कर कई फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन किया। तो वहीं देवदास से लेकर लगान तक और जोधा अकबर से लेकर हम दिल दे चुके सनम तक कई फिल्मों में भव्य सेट देकर जीवंत बना दिया उन फिल्मों को। और ऐसे में ये दुखद खबर सामने आई है, जिसके बाद बॉलीवुड सदमे में डूबा हुआ है। सभी की आंखें नम हैं और सबके मन में एक सवाल भी है कि आखिर नितिन देसाई ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर की खुदकुशी के पीछे आखिर क्या वजह है, ये सभी जानना चाहते हैं। 20 साल से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 58 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, खुदकुशी की है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने खुदकुशी की। स्टूडियो में इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है, तफ्तीश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश कि आखिर मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने ये कदम क्यों उठाया। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि नितिन देसाई आखिर कितना बड़ा नाम है। कई फेमस फिल्में जिसमें हम आपको बता रहे हैं, जोधा अकबर है, देवदास है, मुन्ना भाई MBBS है, कई सेट्स उन्होंने तैयार किए जिसकी तारीफ होती है। सबसे बड़ा सेट डिजाइन करने का जो तमगा है वो भी उन्हें हासिल है। 4 नेशनल अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। और यही वजह है कि लोग कहते थे कि नितिन देसाई ने जिस तरीके से लगन दिखाई, डेडिकेशन दिखाया, अपनी मेहनत दिखाई, वो रंग लाई और इसलिए उनके जैसा कोई दूसरा नहीं बन पाया। फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त शोक की लहर है। हर कोई इस सवाल के साथ इस वक्त अपनी आंखों को नम रखे हुए कि आखिर नितिन देसाई ने ये कदम क्यों उठाया। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने आखिर खुदकुशी क्यों की, ये सभी जानना चाहते हैं। फिल्मी सफर कैसा रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा सेट बनाने का रिकॉर्ड जो है वो नितिन देसाई के नाम रहा है। 4 नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते, 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए। कई ऐसी फिल्में हैं जिसके सीन्स आज भी लोग याद करते हैं, उन फिल्मों के बारे में याद करते हैं। लेकिन आखिर सेट सम्राट जिसे कहा जाता है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, उन्होंने क्यों ये आत्मघाती कदम उठा लिया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई मशहूर फिल्में हैं, मिशन कश्मीर है, राजू चाचा आपने देखी होगी, इसके अलावा देवदास बहुत बड़ी फिल्म, लगान इतनी फेमस फिल्म, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, कई भव्य सेट्स उन्होंने तैयार किए जिसकी लोग तारीफ करते हैं आज भी। जिसने देखा वो बहुत चक्का रह गया। ऐसे सेट्स जिनको देखकर आपको उसी काल में एक बार फिर से ले जाने का प्रयास भी नितिन देसाई की तरफ से किया जाता था, लेकिन उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठा लिया है, जिंदगी को अलविदा कह दिया है। सुबह 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन खुदकुशी के पीछे की असल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। नितिन देसाई की खुदकुशी के पीछे आखिर क्या सस्पेंस है, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री की खासियत यही है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल की शूटिंग हुई। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे एक्शन रिप्ले हुई जो ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ थी, जिसमें हमने ओल्ड बॉम्बे क्रिएट किया था। और इसी जगह पे प्रेम रतन धन पायो के लिए उदयपुर का एक पहले ये बना, और जिसमें सलमान और सोनम की वो जो प्रोसेशन निकलती है युवराज बनने के बाद, और यहाँ पे ही हमने कैनॉट प्लेस बना दिया था। अच्छा। जिस कैनॉट प्लेस में हिंदू सरकार में शूट हुई थी, और उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की एड फिल्म्स, जैसे विराट कोहली के साथ हमने एक ऐड की थी, MS धोनी के साथ यहाँ पे ऐड की थी। तो ये जो आप माहौल देख रही है, बिल्कुल आप अपने मन मुताबिक चेंज कर देते हैं ये मतलब जो डिमांड होती है। हाँ, स्क्रिप्ट की और जो मतलब मैं वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल स्टूडियो में जब गया था और वहाँ उस स्टूडियो में काम किया, उसका समझा, देखा, तो मैंने ये देखा कि इस तरह के सेट्स जो है हम बनाते और तोड़ देते, उसके बदले उसको मेंटेन करके अगर रियल लाइफ में प्रॉपर रखो तो आपको कितने अच्छी तरह से उसका थोड़ी बहुत फेरबदल करके आप फिर उनको रीयूज भी करते हैं। हाँ, मतलब इसमें कैसे होता है कि हर एक मूवी की अपनी एक पहचान है, अपना एक डिमांड है, अपना एक सब कुछ है। तो उस मूवी को
अपने दिल में जैसे बसा लेते हैं वैसे ही यहाँ पे बसा के रखा है। और उसी तरह से आप देख रहे हैं अभी लोग यहाँ पे घूमते हुए कितना मज़ा ले रहे हैं, हर एक को अच्छा लगता है। हर इस कॉर्नर में हमने रखा है कि यहाँ पे कौन सी शूटिंग हुई। आई विल गिव यू दैट, वो जो वहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी आपने जैसे ओल्ड बॉम्बे ये पूरा क्रिएट किया हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि पूरा उसी तरह से जहाँ काई लगी होनी चाहिए काई लगी है, जहाँ से पेंट उखड़ा होना चाहिए, कहीं से भी नया चमचमाता नहीं लग रहा है। तो ये कैसे करते हैं? मेरी ये मास्टरी रही कि जैसे मैंने तमस से मेरा करियर चालू किया, तो हमने 13 दिन 13 रात में एक पूरा ओल्ड पार्टीशन पीरियड का पंजाब का ये बनाया था। तो उसी तरह से सेट बनाना आसान है, लेकिन सेट को एक्चुअली ऑथेंटिक बनाना जिसमें एजिंग होती है, काई बनती है, और ऐसे है मेरे पहले से दिमाग में। आप देखेंगे कि जब भी मैंने सेट्स किए हैं आपको मतलब अभी जो रिसेंटली जो यहाँ पे संजू शूट हुई थी, तो उस संजू के शूटिंग में भी ये परिसर जो आया है उसमें ऑथेंटिक रियलिस्टिक उस पीरियड का है। संजू भी यहाँ ही शूट है, मैंने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो जो। जरा मुझे मशहूर मुंबई के फाउंटेन के बारे में बताइए जो आपने यहाँ कजरत में खड़ा कर दिया है और यहीं पर शूट हो जाता हो, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर तो उस फाउंटेन को शूट करना नामुमकिन क्या है। होता है कि बम्बई में अगर आप जाओ तो इतने भीड़ भड़क में आपको शूट करना आर्टिस्ट के साथ मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने कुछ मॉन्यूमेंट ऐसे करके रखे हैं जो बम्बई के बारे में भी आपको सिंबॉलिक बताते हैं, क्योंकि आपको कभी लिखना या कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये बम्बई है। और उसी बम्बई के जो मेन एलिमेंट्स लेके हमने किया है, जैसे बॉम्बे में एक कैफ़े होता है और उस कैफ़े में जिस तरह से ईरानी रेस्टोरेंट होते हैं ये होता है, तो वैसे ही संजू में एक रेट्रो कैफ़े जो चाहिए था, तो राजकुमार ईरानी को बहुत अच्छा पसंद आया ये। तो यहाँ पे काई वगैरह कैसे क्रिएट होती है? मेरी दिलचस्पी इसमें है कि आप पूरे नए सामान बनाए आपने पहले चमचमाता नया होती है और बाद में उसकी एजिंग करनी होती है। इसको एजिंग बोलते हैं कि जिस तरह से हमने पूरा उसको बनाया उसके बाद आपको कुछ कलर्स ऐसे मिश्रित करने होते हैं कि जो इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करे कि ये बहुत सालों से यहाँ है। कितना साल पुराना होगा? मतलब मेरे अभी लग रहा है कि यही बॉम्बे वाला ही देख रहे हैं। ये जो है 5 साल पुराना, पर आपको लगेगा 150 साल पुराना, क्योंकि जिस तरह से इसकी काई क्रिएट की गई है, जिस तरह से उसको पेंट को ट्रीटमेंट दी गई है, इसके वजह से वो पूरा का पूरा काई भी नकली है। यहाँ पे सब कुछ नकली है, बट लोगों के लिए वो नया है। तो कैसे करते हैं? मतलब पेंट से होता है ट्रीटमेंट? कैसे होता है कि ये पहले हम उसको पेंट कर लेते हैं, फिर पेंट करने के बाद इसमें ऑयल पेंट और वाटर पेंट को एक साथ मिला देते हैं, तो जो मिश्रण होता है, जैसे आप अभी बिल्डिंग पेंट करती है और बिल्डिंग पेंट करने के बाद बारिश गिरती है, धूप आती है, बारिश, ये जो ट्रीटमेंट होती है यही हम लोग फिल्म के माध्यम से। तो फटाफट चाहिए होता होगा ना फिल्मों में? हाँ, तो उसमें पानी डालेंगे, इसके ऊपर फायर लगाएंगे, इसके ऊपर पानी डालेंगे, इसके ऊपर ये करेंगे, इसके वजह से जो मिश्रण में एक जो केमिकल में ये आ जाता है, घर्षण होता है, और उसकी वजह से वो इफेक्ट आपको मिलना चालू हो जाता है। मतलब यहाँ चमचमाती दुनिया भी नकली है और जो पुरानी है वो भी नकली है। यहाँ सब कुछ नकली है, लेकिन वो लगता बिल्कुल असली है और इसीलिए सब लोग इसके फेर में आ जाते हैं। देखिए कि किस तरह से मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि देखिए जिस तरह से पपड़ियाँ जो उतरती हैं, अगर मूर्ति है उसका कोई हिस्सा जो घिस जाता है, वो सब कुछ जो है आपको इतना बखूबी और इतनी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया जाता है कि जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। आपको लगेगा कि आप बॉम्बे के अंदर ही बीच में कहीं खड़े हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पे तीरथ पे आया हूँ, द्वारका जी में हूँ, और ये खबर आज सवेरे ही मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मिली है। एंड मेरा लास्ट डे भी था आज यहाँ पे तीरथ पे, और ये खबर सुन के मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है, नितिन जी की पूरी सक्सेस स्टोरी है। 58 साल का एक इंसान के रोज ही काम किया है और रोज ही सक्सेस कमाई है। मेरे ख्याल से ये सब जो हुआ है इसकी तो तफ्तीश होनी चाहिए, पुलिस की तफ्तीश या किसी भी बड़ी एजेंसी की तफ्तीश होनी चाहिए। जिस आदमी ने 20-25 साल में एक इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट किया है, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो उन्होंने इतना अच्छी फिल्मों में, सक्सेसफुल फिल्मों में, क्या हम दिल दे चुके सनम हुआ, योधा अकबर हुआ, कितनी फिल्में आप देखिए, संजू हुआ,
कितनी फिल्में हैं, इतना अच्छा काम करने के बाद में क्या डिप्रेशन आता है क्या? या डिप्रेशन एक फोकट की चीज है, मुफ्त चीज है, कहीं से भी लिया और अंदर डाल लिया दिमाग में? कुछ ना कुछ तो कारण होगा दोस्त। ऐसे नहीं कोई आत्महत्या करता है। जी मेरे ख्याल से इसकी पूरी सुनी चाहिए। हाँ, आई एम वेरी स्केप्टिकल, वेरी स्केप्टिकल। इज ए जी। सक्सेस स्टोरी। आप देखिए, सब अच्छा है, सभी अच्छा है। साम्राज्य है, एनडीटीवी है, एनडी स्टूडियो है, एवरीथिंग इज देयर। डेली इज अर्निंग ए बिग नेम, बिग मनी। उसके बाद ऐसा होना, मुझे नहीं लगता कि ये क्या है। चलिए, विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल इस वक्त हर किसी के लिए कि आखिर नितिन देसाई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी पिनाज त्यागी भी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने 2018 में मुलाकात की थी नितिन देसाई से। पिनाज, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब आप मिली थी उनसे, क्या उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनकी पर्सनालिटी को देखकर आपको ऐसा लगा कि कभी वो इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और यकीन मानिए कि मैं जब जैसे ही ये न्यूज़ हमने पढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से, सबसे पहले खबर मैंने देखी और उसके बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद तमाम कैमरा पर्सन जो मेरे साथ शूट पे गए, हमने उनसे बात की। हमने कहा आपको यकीन हो रहा है कि नितिन जी ऐसा कर सकते हैं? यकीन मानिए कि नितिन जी ने अपना पूरा स्टूडियो जिस शिद्दत से बनाया था, जिस तरह के संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने जिया और उसके बाद एक पूरा का पूरा स्टूडियो खड़ा कर देना, वो भाई बॉलीवुड के अंदर वो अपने आप में एक कामयाबी की अलग मिसाल थी। और जो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट हों कि एक एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं। अपने जो पुराने सेट्स हैं उनके भी जो सेट्स टूटने के बाद जो चीज़ें बची रह जाती हैं, सोवेनियर के तौर पर उन्होंने रखी हुई हैं कि ये मेरे दिल के बेहद करीब हैं, ये मेरी यादें हैं। और आप यकीन मानिए कि वहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे थे, उन्होंने अपने इस पूरे स्टूडियो को एक तरह से एक छोटा सा नॉमिनल टिकट लेकर आप उसका वो पूरा स्टूडियो, पूरे सेट्स आप देख भी सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी की गई थी। तो आप सोचिए कि नितिन देसाई जैसे कद का व्यक्ति जब देख रहा था कि हमारे इंटरव्यू के दौरान अगर कोई बच्चा जो है वहाँ पर आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो एक एक बच्चे के पास जाके, एक शख्स के पास जाके उसको बताते थे कि अच्छा ठीक है, ये देखो, ये वाला आपको सीन याद है? नहीं याद? कई बार दिखाते थे अपने मोबाइल में कि जैसे ये सीन याद है, अब देखो ये मैंने यहाँ पर फिल्माया था, ऐसे फिल्माया था। ये फव्वारा याद है आपको? या फिर वो जो सीन था संजय लीला भंसाली की फिल्म का, जिस तरह से वो पूरे के एक ही टेक में वो सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई ऐश्वर्या राय आती हैं, तो उस तरह के जो टिपिकल जो टेक्स होते थे, जो सीन्स होते थे, तो उनके लिए किस तरह की सेट डिजाइनिंग होगी, किस तरह का अलाइनमेंट होगा, वो तमाम चीज़ें एक एक आदमी को वो समझाते थे। वो कहते थे कि फिल्मों से प्यार करते हैं, फिल्मों को देखते हैं, तो हमारे आर्ट को भी समझिए, जानिए। और वो अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और जब मैंने उनसे पूछा था कि कोई ऐसा सेट जो आपको लगता हो कि मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो अभी आपको लगता है कि नहीं की मिसिंग है, तो उन्होंने मुझे एक बहुत दिलचस्प बात कही थी कि मैंने साई-फाई फिल्म जो होती है, जो साइंटिफिक फिल्म्स होती हैं, जो स्पेस की फिल्में होती हैं, तो उसके सेट डिज़ाइनिंग को लेकर उन्होंने कहा कि अब तकनीक बहुत एडवांस हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ग्रीन पर शूट होती हैं, लेकिन उसके ऊपर वो ज़रूर काम करना चाहेंगे। और आपको एक और बात बताऊं कि लाल बाग के राजा का जो सेट है, वो हर साल नितिन देसाई जो है अपनी देख रेख में बनवाते थे। एक तरह से बप्पा को ये उनकी श्रद्धांजलि होती थी, ये बप्पा को उनका शुक्रिया करने का तरीका होता था कि अपने तमाम फिल्मों के बिजी स्केड्यूल के बीच में से भी वो पूरा का पूरा सेट जो है वो अपनी कोई फीस ना लेते हुए उसको पूरा का पूरे सेट को वो बनाया करते थे। और उनकी शानदार मेमोरी की बात मैं ये कहूँ कि जब मैं लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए गई और वहाँ पर मैंने देखा दूर से कि नितिन देसाई भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं हिचकिचा रही थी कि ठीक है, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, और इतनी भीड़ है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हम किनारे से निकल रहे थे, हम मीडिया गैलरी में मौजूद थे, तो नजरें मिली, तो उन्होंने कहा अरे आप कैसी हैं? वो मेरा नाम शायद नहीं याद कर पाए, लेकिन फिर भी उन्हें याद था। कहते अरे आप तो स्टूडियो आई थी, देखिए मैंने सेट बनाया है। फिर वहाँ पर भी मुझे समझाने लगे। तो आप देखिए कि किस तरह से वो अपने काम को लेकर एक शख्स इतना पैशनेट है, वो फ्यूचरिस्टिक सोच रहा है, वो बता रहा है कि किस तरह से वो फ्यूचर में कौन सी फिल्मों पे काम करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। वो हर साल बप्पा का सेट डिज़ाइन करते हैं। तो जो ज़िंदगी को इतने करीब से जी रहा है, जो अपने अंदर भी परिवर्तन ला रहा है, और वो अपने सेट को सिर्फ और सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं कर रहा है, वो इतना फ्यूचरिस्टिक सोच लेके चल रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने एक पूरा का पूरा स्टूडियो बना दिया है। रामोजी सिटी बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन उन्होंने एक छोटे स्टूडियो से शुरुआत की कि भाई लोग आएँ अगर मुंबई, तो जो लोग फिल्मों के सेट तक नहीं जा सकते हैं, फिल्मों को करीब से नहीं देख सकते हैं क्योंकि अलाउड नहीं होता है, तो वो कम से कम आप शायद हमें उनके बारे में बता पाएं, क्योंकि उन्होंने आपसे मुलाकात की है। लौटूंगी आपके पास, फिलहाल आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ रजा मुराद जी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से खबर आई है, बॉलीवुड का हर इंसान तो सदमे में है, हर किसी के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। किस तरह का व्यक्तित्व, और क्या ये विश्वास कर पाना मुश्किल नहीं होता कि नितिन देसाई अब इस दुनिया में नहीं है?
इतना दुखद समाचार है कि ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। एक ऐसा इंसान जिसकी इतनी हम्बल बिगनिंग्स रही हैं, इतना मेहनती, इतना टैलेंटेड और इतना बड़ा योगदान रहा है नितिन देसाई का। मैं तो उनके बारे में यही कहूँगा कि जैसे संगीत में लता जी कोई छू नहीं सकता था, जो मुकाम बच्चन साहब का अभिनय में है, जो मकाम सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में है, जो मकाम मेजर ध्यानचंद का हॉकी में है, वही मकाम नितिन देसाई का आर्ट डायरेक्शन में था। उनके कोई भी करीब नहीं था। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे और इतनी यादगार फिल्मों के उन्होंने सेट्स बनाए हैं, जैसे लगान, हम दिल दे चुके सनम, जोधा अकबर, 1942 और लव स्टोरी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, और इतने उन्हें अब तक नेशनल अवार्ड मिले। और बिग बॉस के भी आज तक जितने सेट्स लगे हैं वो नितिन देसाई ने लगाए। जी, फिनाज भी उनका हमारे साथ मकाम जुड़ी हुई हैं। कोई फिनाज, हासिल अगर नहीं आप कर सकता। कुछ सवाल करना चाहें। और एक रजा जी, एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि बॉलीवुड में चकाचौंध के बीच में क्या जिंदगी बहुत अकेली होती है? क्योंकि नितिन जी की हाल की तस्वीरों को देखकर कहीं से किसी को इल्म भी नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा लेंगे। जो शख्स अपनी कला से इतना प्यार करता हो, उस कला के एक्सपेंशन के लिए वो इस तरह के स्टूडियोज बना रहा हो, पार्क बना रहा हो, फ्यूचरिस्टिक फिल्मों पर, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो, हर साल बप्पा का सेट डिज़ाइन करता हो, वो शख्स इतना परेशान है, इस कदर अवसाद में है, यकीन कर पाना मुश्किल है। नहीं, वाकई बहुत मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है यकीन कर पाना। क्या वजह थी कि इतना महत्वाकांक्षी इंसान जिसने अपना एक एम्पायर खड़ा किया, वो कुछ लेकर नहीं आए थे जब इस फील्ड में वो दाखिल हुए। इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया जो आज तक कोई आर्ट डायरेक्टर नहीं कर पाया। उन्होंने नितिन देसाई स्टूडियोज़ की कर्जत में तामीर की, जो अपने आप एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, लोग देखने जाते थे। और जोधा अकबर की जब हम वहाँ शूटिंग करते थे तो लगता था कि फतेहपुर सीकरी जो है वो कर्जत में आ गया है। इतने अच्छे वो सेट्स लगाते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये अकबर के ज़माने का ही किला है जिसमें हम शूटिंग कर रहे हैं। तो उनका तो कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। अब क्या वजह है जिसके तहत उन्होंने ये कदम उठाया है, इसका तो खैर बाद में पता चलेगा। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि वो नेचुरल डेथ है या कोई फाउल प्ले है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जितना मैं नितिन देसाई को पर्सनली जानता हूँ, ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो इंसान इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच के ऐसा कदम उठा सकता है। तो ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, दुखदायक समाचार है। मैं उन्हें बहुत करीब से जानता था, मेरी उनसे दोस्ती थी, और जब भी मैं उनके स्टूडियो में जाता था तो मुझे बिल्कुल एक अपने पर्सनल मेहमान की तरह ट्रीट करते थे। बड़ा अच्छा मुझे कमरा देते थे। सुजीत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लालबाग की राजा समिति के अध्यक्ष हैं। सुजीत जी, यकीन नहीं होता, बप्पा को इतना प्यार करने वाला, हर साल बप्पा के लिए सेट डिजाइन करने वाले नितिन जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आपकी आखिरी बात उनसे कब हुई थी? कुछ अंदाजा इल्म भी था कि नितिन जी इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं? हम फिर से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नितिन जी हर साल लालबाग के राजा के लिए भव्य सेट जो है अलग अलग थीम पर, पिछली बार अगर मुझे याद पड़ रहा है तो उन्होंने एक पूरा विश्व का ग्लोब बनाया था और पूरा का पूरा अंतरिक्ष की थीम पर उन्होंने सेट बनाया था। और शायद अब मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ जब मैं याद कर रही हूँ। अरुण बख्शी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण बख्शी जी, आपके पास शोहरत है, आपके पास नेशनल अवार्ड हैं, आपके पास नाम है, आप भगवान के इतने करीब हैं,
आप एक बहुत ही हम्बल इंसान भी हैं कि आपके ऊपर आपकी सक्सेस हावी नहीं हुई है और आप अपने फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान्स भी सोच रहे हैं। ऐसे में अचानक से खबर आना समझ नहीं आता कि इंसान के दिल में क्या चल रहा होगा। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा हूं। सक्सेस स्टोरी तो है ही, सब कुछ है आपके पास में, आप दुनिया हो, आप दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हो। आपने जो जो भी काम किया है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और वो एजलेस भी है, टाइमलेस भी है। और आपने तन्हा रहकर जो क्रिएशन की है, देखिए जो भी क्रिएशन अच्छी होती है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो आर्ट डिजाइनर है, कोई भी है, एक्टर है, सिंगर है, वो तो तन्हाई में हो। उन्होंने कितना अच्छा काम किया, मैं तो हैरान हूं। डिप्रेशन आ गया क्या? कौन है? लगता है इसकी तफ्तीश होनी ही चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। पंकज भी हमारे साथ हैं। हैं, इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नितिन जी के काम को भी याद करेंगे कि क्या उनकी जो खासियत थी उनके सेट्स की, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। और एक तरह से जिस तरह से रजा मुराद साहब ने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट में सचिन हैं, गायकी में लता मंगेशकर जी थी, तो उस तरह के अलग पेडिस्टल पर ले जाके खड़ा कर देती थी। पंकज, कुछ परिवार, पुलिस या किसी भी बॉलीवुड के दोस्तों से कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर नितिन जी ने ये ऐसा कदम क्यों उठाया? देखिए पिनाज, लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उनकी मौत को लेकर, ऐसे में पुलिस अब किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम जो है इस वक्त करजत में जो उनका नितिन देसाई स्टूडियो है, एनडी स्टूडियो जिसे कहा जाता है, वहाँ पर पहुँची हुई है। हर पहलू की जाँच हो रही है, जानने की कोशिश हो रही है कि वाकई में ये आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी मौत को लेकर, या जिस तरह के वो इंसान थे वो आत्महत्या नहीं कर सकते, ऐसा जो लगातार कहा जा रहा है, तो पुलिस भी किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है वो अपनी तरफ से जांच कर रही है। आपको बता दें कि पूरी घटना जो है वो सवेरे 4:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। रात करीब 10 बजे वो अपने कमरे में गए और उसके बाद जब वो सवेरे वो नहीं निकले तो उनकी जो टीम के लोग थे, उनका जो बॉडीगार्ड था और जो बाकी लोग थे, उन्होंने दरवाज़ा को खटखटाने की कोशिश की, उनको पुकारने की कोशिश की, पर वो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिसके बाद लोगों ने जो है वो दरवाजे को जोर जोर से धक्का दिया, लेकिन जब कोई आवाज़ अंदर से नहीं आई तो खिड़की से देखा गया, और जब खिड़की से झांका गया तब पाया गया कि नितिन देसाई जो है वो फंदे से लटके हुए अंदर हैं। और तब ये जो हल्ला है वो हो गया, और पूरे बॉलीवुड से लेकर आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी आज सदमे में है, क्योंकि नितिन देसाई कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जहां पर उन्होंने काम नहीं किया था। पिनाज, आप बता रही थी कैसे लालबाग के राजा के समय में आप खुद भी वहां पर मौजूद थी। उस वक्त उन्होंने चंद्रयान 2 का उन्होंने थीम तैयार किया था, क्योंकि उसी दौरान जो है वो चंद्रयान 2 जो है उसे लॉन्च किया गया था। बिल्कुल पंकज, आज उन्हीं के काम को याद किया जा रहा है। आज करीब 9 बजे एनडी स्टूडियो में श्री नितिन देसाई, इनका मृतदेह जो है ये रस्सी को लटकता हुआ मिला है। हमने साइबर फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को आमंत्रित किया है और खालापुर पुलिस स्टेशन में अकस्मात मृत्यु की नोंद की है। हम हर एक एंगल को जो है जांच रहे हैं। थैंक यू।